कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज खरीद ली और बाद में सोचा, ये मैंने क्यों खरीदा? इसकी तो मुझे जरूरत भी नहीं थी। हम सबके साथ होता है, पर कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि हमसे यस कैसे निकलवाना है, और उनके तरीके सरप्राइजिंगली सिंपल होते हैं। एरिजोना में एक इंडियन ज्वेलरी स्टोर थी। ओनर एक लेडी थी, काफी परेशान। टूरिस्ट सीजन पीक पर था, स्टोर कस्टमर्स से भरा हुआ था, लेकिन उनके टर्क्वाइज ज्वेलरी का एक पर्टिकुलर सेट बिक ही नहीं रहा था। क्वालिटी अच्छी थी, प्राइस अजीब नहीं था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। उन्होंने उसको मूव करके आगे डिस्प्ले में रखा, सेल्स स्टाफ को पुश करने को बोला, कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली थक हार कर वो एक बाइंग ट्रिप पर जाने से पहले अपनी हेड सेल्स वुमेन के लिए एक नोट छोड़कर गई। नोट में बस इतना लिखा था, एवरीथिंग इन दिस डिस्प्ले केस प्राइस टाइम्स 1/2। मतलब आधे दाम में बेच दो, लॉस हो तो हो, बस इससे आजादी मिले। कुछ दिन बाद जब वो वापस आई तो देखा कि सारा का सारा स्टॉक बिक चुका था। वो ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई, उन्हें लगा लॉस में निकल गया होगा। लेकिन उन्हें शौक तब लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी एम्प्लॉई ने जल्दबाजी में जो नोट पढ़ा उसमें 1/2 को 2 समझ लिया। सारी ज्वेलरी डबल प्राइस पर बिक गई थी। डबल प्राइस पर। ऐसा क्यों हुआ? इस साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें रॉबर्ट कियाल्डिनी की बुक इन्फ्लुएंस के प्रिंसिपल्स को देखना पड़ेगा। कियाल्डिनी एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस ज्वेलरी स्टोर ओनर को कहा, आपको इसका जवाब चाहिए तो पहले मेरी एक स्टोरी सुनिए। ये स्टोरी है मदर टर्कीज की। टर्की मदर्स बहुत अच्छी मां होती हैं, लविंग, प्रोटेक्टिव, अपने बच्चों को साफ करती हैं, गर्मी देती हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक अजीब सा मैकेनिज्म है। ये सारा मदरिंग बिहेवियर एक ही चीज से ट्रिगर होता है, बच्चों की चीप चीप आवाज। अगर कोई चिक चीप चीप करता है तो उसकी मां उसकी केयर करेगी, अगर नहीं तो मां उसे इग्नोर कर देगी या कभी कभी मार भी देगी। एक एनिमल बिहेवियरिस्ट एमडब्ल्यू फॉक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक स्टफ्ड पोल कैट, जो कि टर्की का नेचुरल एनिमी होता है, ली और उससे एक स्ट्रिंग से बांधकर टर्की मदर की तरफ खींचा। टर्की ने उस पर आते ही एग्रेसिव अटैक शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंटर्स ने उसी स्टफ्ड पोल कैट के अंदर एक छोटा सा रिकॉर्डर रख दिया जिसमें से बेबी टर्की की चीप चीप साउंड आ रही थी। इस बार टर्की मदर ने ना सिर्फ उस पोल कैट को एक्सेप्ट किया, बल्कि उसे अपने नीचे अपने बच्चों की तरह बिठा लिया। जैसे ही रिकॉर्डर बंद किया, तुरंत वापस एग्रेसिव अटैक शुरू। ये है क्लिक वर रिस्पॉन्स। एक ट्रिगर क्लिक और एक फिक्स्ड ऑटोमेटिक बिहेवियर सीक्वेंस वर शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक टेप रिकॉर्डर है। क्लिक और टेप एक्टिवेट हो जाता है, वर और उनका फिक्स्ड बिहेवियर पैटर्न शुरू। हम लोग सोच सकते हैं कि ये तो आखिर जानवर हैं, हम इंसान इतने सिंपल नहीं हो सकते। पर हमारे अंदर भी ऐसे प्री प्रोग्राम्ड टेप्स हैं। हार्वर्ड की साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लाइब्रेरी में लोग जीरोक्स मशीन के लिए लाइन में खड़े थे। लैंगर जाके एक सिंपल सा फेवर मांगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज मी, आई हैव 5 पेजेस, मे आई यूज द जीरोक्स मशीन बिकॉज आई एम इन अ रश। इस रिक्वेस्ट का सक्सेस रेट था 94%। लगभग सबने आगे जाने दिया। सेकेंड रिक्वेस्ट, इस बार बिना रीजन के, एक्सक्यूज मी, आई हैव 5 पेजेस, मे आई यूज द जीरोक्स मशीन। इस बार सिर्फ 60% लोगों ने कंप्लाई किया। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। थर्ड रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज मी, आई हैव 5 पेजेस, मे आई यूज द जीरोक्स मशीन बिकॉज आई हैव टू मेक सम कॉपीज। इसमें कोई नया रीजन नहीं था। यह तो आम बात है कि जीरोक्स मशीन कॉपीज करने के लिए ही यूज होगी। लेकिन इसका रिजल्ट 93% लोगों ने हां बोला। इससे यह पता चला कि फर्क रीजन से नहीं बल्कि बिकॉज वर्ड से पड़ रहा था। बिकॉज वर्ड एक ट्रिगर था। क्लिक, बिकॉज सुना, व कंप्लायंस शुरू। वापस उस टर्क्वाइज ज्वेलरी की स्टोरी पर आते हैं। जो वेकेशनर्स थे उन्हें टर्क्वाइज की ऐसी कोई खास नॉलेज नहीं थी। उन्होंने एक सिंपल रूल, एक स्टीरियोटाइप यूज किया, एक्सपेंसिव इज इक्वल टू गुड। महंगी चीज अच्छी होती है। यह रूल उनके लिए लाइफ में ज्यादातर काम करता होगा। इसीलिए जब ज्वेलरी का प्राइस डबल हुआ, उनके लिए उसकी क्वालिटी भी डबल हो गई। क्लिक वर। हम सब इन शॉर्टकट्स का, इन स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल करते हैं।
हमारी मॉडर्न लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम हर चीज को एनालाइज करके डिसाइड नहीं कर सकते। हमारे पास इतना टाइम, एनर्जी या कैपेसिटी नहीं है, तो हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स ढूंढता है। पर एक हुक है, जब हम इन शॉर्टकट्स पर इतना डिपेंड करते हैं तो हम उन लोगों के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं जो इन शॉर्टकट्स को जानते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करना भी जानते हैं। ये लोग हमारी सोसाइटी के मिमिक्स हैं। जैसे कुछ फायरफ्लाइज दूसरी स्पीशीज के मेटिंग सिग्नल को मिमिक करके उन्हें खा जाती हैं, वैसे ही कुछ लोग हमारे इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को मिमिक करके हमसे अपना काम निकलवाते हैं। रॉबर्ट कियाल्डिनी ने ऐसे कंप्लायंस प्रोफेशनल्स, सेल्स पीपल, एडवर्टाइजर्स, फंड रेजर्स के बीच ऑलमोस्ट 3 साल स्पेंड किए और उन्होंने नोटिस किया कि हजारों अलग अलग टैक्टिक्स होने के बावजूद वो मोस्टली 6 बेसिक प्रिंसिपल्स के अंडर आती हैं: रेसिप्रोकेशन, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, अथॉरिटी और स्कैर्सिटी। ये प्रिंसिपल्स हमारे वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं और इनका इस्तेमाल करने वाले लोग जुजित्सु मास्टर की तरह होते हैं। वो अपनी एनर्जी नहीं बल्कि इन प्रिंसिपल्स की नेचुरल पावर को यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। चलो इनमें से एक को थोड़ा आराम से समझते हैं। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारे डिसीजन मेकिंग को हर दिन बिना हमें पता चले इन्फ्लुएंस करता है। इसे कहते हैं द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। यह कहता है कि जब दो चीजें एक के बाद एक प्रेजेंट की जाती हैं तो हम दूसरी चीज को पहली वाली से जितनी डिफरेंट होती है उससे भी ज्यादा डिफरेंट परसीव करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आप एक हाथ ठंडे पानी की बकेट में डालो और दूसरा हाथ गर्म पानी की बकेट में। अब दोनों हाथ एक साथ रूम टेम्परेचर वाले पानी में डालो, आपको अजीब लगेगा। जो हाथ ठंडे पानी में था उसे ये पानी गर्म लगेगा और जो हाथ गर्म पानी में था उसे ये पानी ठंडा लगेगा। पानी सेम है पर आपका परसेप्शन बिल्कुल अलग। ये प्रिंसिपल बहुत सटल तरीके से यूज होता है। मान लीजिए आप एक मेंस स्टोर में एक 3 पीस सूट और एक स्वेटर खरीदने जाते हैं। सेल्स पर्सन आपको पहले क्या दिखाएगा? कॉमन सेंस कहता है कि पहले सस्ती चीज स्वेटर दिखानी चाहिए, लेकिन स्टोर्स अपने सेल्स स्टाफ को हमेशा पहले महंगी चीज बेचने को कहते हैं, सूट। क्यों? क्योंकि जब आप एक $495 का सूट खरीद लेते हैं, उसके बाद एक $95 का स्वेटर उतना महंगा नहीं लगता। उस सूट के प्राइस के कंपैरिजन में स्वेटर का प्राइस छोटा लगता है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। अगर उल्टा किया जाता तो सूट और भी महंगा लगता। रियल एस्टेट एजेंट्स भी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। उनके पास कुछ सेटअप प्रॉपर्टीज होती हैं। ये घर रन डाउन होते हैं, इनकी हालत खराब होती है और इनका प्राइस बढ़ाकर रखा जाता है। इन्हें बेचने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए रखा जाता है। जब कस्टमर्स इन 2-3 खराब घरों को देख लेते हैं और उसके बाद एजेंट उन्हें वो घर दिखाता है जो वो असल में बेचना चाहता है, तो वो घर अचानक से बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। कस्टमर्स की आंखों में एक चलक आ जाती है। ऑटोमोबाइल डीलर्स भी यही करते हैं। वो पहले कार की $15,000 की डील फाइनल करते हैं, उसके बाद वो ऑप्शन सजेस्ट करना शुरू करते हैं। सर, एक FM रेडियो ऐड कर लें, ओनली $100, टिंटेड विंडोज, व्हाइट वॉल टायर्स। जब आप ऑलरेडी इतनी बड़ी अमाउंट दे चुके हों तो ये छोटे छोटे अमाउंट्स इनसिग्निफिकेंट लगते हैं और धीरे धीरे कार का फाइनल प्राइस काफी बढ़ जाता है। कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए सोचता रहता है कि ये हुआ क्या, और डीलर एक जुजित्सु मास्टर की तरह स्माइल करता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कियाल्डिनी ने ऐसे 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनके ट्रिगर्स हमारे अंदर डीप सीटेड हैं। हम इनका इस्तेमाल हर दिन करते हैं और ये हम पर भी हर दिन इस्तेमाल होते हैं। ये जानना कि ये प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं, कि इनके पीछे एक साइकोलॉजी है, ये हमारा पहला स्टेप है, ताकि अगली बार जब हम कोई डिसीजन लें, खासकर जब हम किसी चीज के लिए यस कहने वाले हों जिसके लिए हमें नॉर्मली नो कहना चाहिए था, तो हम एक सेकंड के लिए रुकें और सोचें, कहीं इस यस के पीछे कोई इनविजिबल वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस तो काम नहीं कर रहा? क्या कोई हमारे क्लिक वर रिस्पॉन्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा? ये अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है।